परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में विद्वानों के कथन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े, प्रतिदिन उन पर प्रश्नोत्तरी होती है जो आपके यूपी टीजीटी पीटी के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं अप्रैल में, उसके लिए बहुत ही सहायक होंगे। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं, तो उनसे संबंधित हम कथनों के बारे में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उपन्यास के कथन, अन्य उपन्यासों के भी कथनों को बताया जाएगा। आज है परीक्षा गुरु उपन्यास के कथन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल का कथन, जो पेपर में आया भी है और पूछा भी जाता है बार। तो आज थोड़ा पहले हम परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1882 में यह प्रकाशित हुआ था। दास जी की और भी रचनाएं हैं, नाटक इनके पूछे जाते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी जो कि 77 में प्रकाशित हुआ था, और संयोगिता स्वयंवर जो है 1885 में प्रकाशित हुआ था, यह भी पेपर में पूछा जाता है और टीजीटी पीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रहलाद चरित ये भी आ चुका है, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ है। और एक उनका नाटक है तप्ता संवरण, जो कि 1883 में। तो ये सब नाटक भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दास जी को शुक्ल जी ने अखबार नवीस भी कहा है, इनका एक उपनाम दिया है अखबार नवीस। कारण था कि इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू फारसी आदि शैली और भाषा पर बहुत प्रभाव डाला है। अपनी रचनाओं में इनको लिया है। और लाला श्रीनिवास दास का जो है कि भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध नाटककार थे। माना जाता है कि नाटक लेखन में भी ये भारतेंदु के समकक्ष ही थे। तो इस प्रकार से यह उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई। और इनका जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है वो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कथन की तरफ। पहला ही कथन आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने पहला कहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। पेपर में पूछा जाता है किस उपन्यास के लिए यह कहा गया है, या तो यह कथन इस उपन्यास के लिए किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है। और दूसरा ही कथन इन्होंने इस उपन्यास के ऊपर कहा है कि यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण कथन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर लिख लें। कथन पेपर में पूछे जा रहे हैं। टीजीटी पीटी का 2021 का पेपर आपने दिया था, तो देखा ही होगा कि स्तर उसका काफ़ी अच्छा था, तो जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। कथन पे ध्यान देना होगा। हिंदी साहित्य के सभी कालों के रचनाकारों के बारे में और रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, और बच्चन सिंह के कथनों को भी अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ बच्चन सिंह का भी कथन रखा गया है। अगला कथन है डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का कथन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है, जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और स्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है। यह एक शिक्षाप्रद जो है उपन्यास है, ये आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। किस प्रकार से मित्रता के भाव यहाँ पर इस उपन्यास में दिखे हैं। दूसरा है, इन्होंने कहा है कि नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आगे चलकर उत्तर भारतेंदु काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग में किया जा चुका था, और इस दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियों का श्रेय इसी युग की रचनाओं को है। यह कथन टंडन जी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम शुक्ल जी का एक कथन और लेंगे। लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार को ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत ही शो उद्देश्य होती थी। आप देखेंगे शुक्ल जी के कुछ जो शब्द हैं, उन शब्दों के आधार पर ही कथनों को पहचान लेना बहुत ही सरल होता है। जैसे क्लिष्टता शब्द एक आता है, एक शोद्देश आता है, एक इतिवृत्ति आती है, और निष्ठ शब्द उनके कथनों में ज़रूर लगा हुआ रहता है। तो कुछ आप जब शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ेंगे
तो आप हर बार उसमें कुछ नया पाएंगे, लेकिन इनके जो शब्द हैं सब जब आप पढ़ने लगेंगे, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको शुक्ल जी के कथन जब भी कहीं मिलेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये शुक्ल जी के ही कथन है। तो ये मुझे इसको 2-3 बार पढ़ने से और आगे भी मैं इसको पढ़ती रहती हूँ तो शुक्ल जी के कथन को पहचानने में गलती नहीं होती है। अगला है बच्चन सिंह का कथन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। यहाँ तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, इसमें अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पे जोर दिया गया है। अखबारों की कदर न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता का अनुकरणीय बताया गया है। इसी तरह उस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया वह प्रशंसनीय है। यह आपको बच्चन सिंह की पुस्तक में मिल जाता है। अगला कथन एक और है, यहीं तक आगे ये दोहरा दिया गया है। अगला कथन यही था जो हमने सबसे पहले रखा था, शुक्ल जी का कथन। इस प्रकार से परीक्षा गुरु उपन्यास पे यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें जानते ही हैं कुल 41 प्रकरण हैं और सभी प्रकरणों में सूक्तियाँ दी गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ज़रूर इस उपन्यास की सूक्तियों को देखें। परीक्षाओं में बहुत ही इसकी सूक्तियों को देख के ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको कथन कराए जा रहे हैं। आगे भी जो उपन्यास महत्वपूर्ण है उनके कथनों को लेकर मैं प्रस्तुत होंगी। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।